भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एडवांस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 5 टूल्स का यूज़ करना है, जिनमें से एक टूल एक्सेप्शनल है। स्ट्रेटजी को सेटअप करना बिल्कुल फ्री और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं टोटल इसमें आपको 3 टूल्स यूज़ करने हैं। एक एडिशनल टूल आप इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो, जिसका नाम है जो है पैराबोलिक स्टार। डॉनकिन चैनल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है बिल्कुल, और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। डॉनकिन चैनल में थोड़ा सा एडिटिंग है, पीरियड आपको बाय डिफ़ॉल्ट है। स्टाइल में जाकर आप इसको रेड कर लेंगे। इसका जो कलर है, मिडिल वाली लाइन ग्रीन करेंगे, कलर जो है 1.3 थिकनेस के साथ रेड कर लेंगे, और ये कुछ ऐसा आपको कस्टमाइजेबल डॉनकिन चैनल देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा कस्टमाइज, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। अब यहाँ पर हम देखें तो जो एक्स्ट्रा टूल हमें लेना है उसका नाम है पैराबोलिक स्टार। ये बेसिकली ऊपर से, अगर यहाँ देख सकते हैं नीचे से ऊपर अगर फॉर्म होते हैं तो अपवर्ड ट्रेंड बताते हैं प्राइस में ओवरऑल, अगर ऊपर से नीचे फॉर्म होते हैं तो ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड बताते हैं प्राइस में। थोड़ा सा हम स्क्रॉल बैक करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिग्नल के बारे में मुझे जो है बात करनी है। तो सबसे पहले पैराबोलिक को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिला है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉनकिन का रेजिस्टेंस का छोर है, सॉरी माफ़ करिएगा, सपोर्ट का छोर है। ये ऊपर रेजिस्टेंस का छोर है। यहाँ पर सपोर्ट के छोर को तोड़कर, सपोर्ट की लाइन को तोड़कर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में गई है। एक काफ़ी तगड़ी रेड कैंडल बनी और इसके बाद 2-3-4 मिनट तक अगले प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में रही है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ देखेंगे तो RSI पर ये जो लाइन ऊपर थी, ये अपने बॉटम मोस्ट लेवल को पार कर जाती है। और इससे भी ज़्यादा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा बड़ा कन्फर्मेशन ये है कि CCI की लाइन जो काफ़ी देर तक ऊपर थी, ये बॉटम मोस्ट लेवल को पार करके यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है चली जाती है। अब ये आपको ये बताता है, माफ़ करिएगा, ऑटो स्क्रॉल हो जा रहा है बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से वहाँ चले जाते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि अब जो है सपोर्ट क्योंकि टूट चुका है प्राइस में, तो प्राइस काफ़ी देर तक नीचे की डायरेक्शन में बरकरार रहेगी, नीचे की डायरेक्शन में काफ़ी देर तक बनी रहेगी। यहाँ पर 2 से 3 मिनट की, अगर सपोर्ट टूटने के जस्ट बाद 2 से 3 मिनट की ट्रेड आप जो है लगाते, तो अगर इसको आप यहाँ पर भी ट्रेड ओपन करते, अगर इस पॉइंट पर भी, तो इस पॉइंट पर उसको विन करते, तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन के से हम जो है अपनी ट्रेड को विन करते। और इससे भी जो है यहाँ पर जो ये यहाँ पर सिग्नल जो हमें देखने को मिला, ये डाउनवर्ड ट्रेड का है। इसके ही जैसा सेम सिग्नल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में भी सेम मिलेगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा और ये जो लाइन नीचे जा रही थी वो ऊपर जाएगी, ऊपर के टॉप मोस्ट लेवल को पार करेंगी ये दोनों लाइनें। तो अब कोई भी सिनेरियो में, कहीं भी, किसी भी करेंसी पेयर पर मुझे ऐसा सिग्नल मिल जाता है, तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यानी जो कैंडल है हमारी, ये अपर लेवल को छूकर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि 2 तरीके के कंडीशंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही मैं बता देता हूँ। पहला वो ये होगा, वो ये है कि ये जो कैंडल्स हैं ये इस लेवल को, ये जो टॉप मोस्ट लेवल है, इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाएंगी, और CCI भी 100 लेवल को अप्रोच करेगा, इसके अबव हो जाएगा, और RSI भी ये 70 का जो लेवल है टॉप मोस्ट लेवल, इसको अप्रोच करेगा, इसके अबव हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हमें देखते हुए अभी मिल भी रहा है। तो ये हो सकता है, या फिर इससे थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल के ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। तो जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा तो। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं इसमें हमें यही मालूम पड़ रहा है कि ये जो लेवल है ये शायद टूटने वाला है। अब अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट में लगभग 80% या 70% लोग जो है अभी डाउन ट्रेड ले रहे हैं, अभी 90% लोग डाउन ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कैंडल ऊपर ही बढ़ती जा रही है। हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा, क्योंकि शायद ये इसको तोड़ ना पाए और नीचे की डायरेक्शन में बढ़ जाए। शायद इसको तोड़ भी दे, ऊपर की डायरेक्शन में जाए कुछ देर तक, और इसके बाद ये नीचे की डायरेक्शन में आए। ये हमारा रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ने का प्रयास कर रही है अभी यहाँ पर प्राइस काफ़ी जो है देर से। अब यहाँ पर अगर देखें तो CCI हमें सिग्नल दे चुका है कि जो प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। RSI भी कुछ देर में, या ये कैंडल ख़त्म होगी तो हमें ऐसा ही कुछ बताएगा
और अगर आप कैंडल भी ध्यान से देखो तो ये लगातार बड़ी कैंडल ही बनती जा रही है। हालांकि रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से, लेकिन फिर भी बड़ी कैंडल बनती जा रही है, वो भी ग्रीन, बड़ी ग्रीन कैंडल। तो अगर हैमरहेड कैंडल ऐसी एक और बनती है या एक रेड कैंडल बनती है तो फिर तो हमें डाउन ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन अगर हैमरहेड या रेड कैंडल नहीं बनती है तो फिर ऊपर की ट्रेड ही हमें प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा अभी जो सिनारियो है जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से हमें यही मालूम पड़ रहा है कि शायद रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ दे और इसको तोड़ के और बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए। जैसे यहाँ पर देखो सपोर्ट को तोड़ा, काफ़ी देर तक नीचे 3 से 4 मिनट तक रही, ऐसे ही ये रेजिस्टेंस को तोड़ दे शायद और ऊपर 3 से 4-5 मिनट तक ऊपर की डायरेक्शन में ही टिके। तो ये हमें अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये कैंडल जैसे जैसे बनेगी देख सकते हो, अभी भी ऊपर से रिजेक्शन मिल तो रहा है, लेकिन प्राइस पूरा जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ने का। अब हमें क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस जाएगी, तो यहाँ पर हमने ट्रेड अपनी लगा दी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं कि इन केस अगर थोड़ी बहुत नीचे आया है प्राइस तो फिर हम ट्रेड लगा दें, थोड़ी सी और नीचे आ जाए, थोड़ा सा करेक्शन हो जाए तो हम अपनी ट्रेड लगा दें। तो इस पर क्या करते हैं कि हम 4 ट्रेड हमने अभी लगा दी है, 3 ट्रेड हमने लगाई थी, 4 ट्रेड हो गई अभी हमने लगा दी। अगर प्राइस नीचे आती है तो और भी ट्रेड्स हम यहाँ पर लगाना प्रेफर करेंगे। ड्यूरेशन लगभग सेम रखेंगे, यहाँ पर अमाउंट को मैं बढ़ाकर $90 कर देता हूँ, ड्यूरेशन हम सेम रखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो तो सिग्नल हमें पूरी तरीके से मिला है, अपवर्ड फ्लो काफ़ी तगड़ा है ऊपर की डायरेक्शन में। RSI भी धीरे धीरे ये भी इस जो 70 का लेवल है, जो टॉप मोस्ट लेवल है, इसको पार कर जाएगा, इसके ऊपर निकल जाएगा। और जैसा ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिला था, जैसा यहाँ पर सपोर्ट तोड़कर प्राइस नीचे काफ़ी देर तक रही, ऐसे ही रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर काफ़ी देर तक रहेगी, 2 से 3 मिनट तक तो रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ पर देखो काफ़ी ठीक ठाक मार्जिन से हम विन भी कर रहे हैं। प्राइस नीचे नहीं आई इसलिए हमने और भी एडिशनल जो ट्रेड्स हमें लगानी थी वो हमने नहीं लगाई है। फिलहाल 4 ट्रेड से ही हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और अब इन्हीं के साथ हम चलेंगे, 4 ट्रेड्स के साथ ही चलेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हल्का फुल्का करेक्शन का फेज़, ऊपर से फिर से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, हल्का फुल्का करेक्शन का फेज़ है, लेकिन फिर भी क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा है तो प्राइस का जो अपवर्ड बूस्ट रहेगा वो हमेशा जो है आपको देखने को मिलता रहेगा अगले 2 से 3 कैंडल तक। क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा है, कोई मामूली बात है नहीं, रेजिस्टेंस बहुत रेयर केसेस में, रेयर इंस्टेंसेस में ही टूटता है, वरना यहाँ देखो आप रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस या फिर उसके बीच में ही फिर से सपोर्ट और फिर इसके बाद यहाँ सपोर्ट टूट गया। तो ऐसा ही कुछ आपको मोस्ट केसेस में देखने को मिलता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट प्राइस जाती रहती है। अब यहाँ पर देखें तो 5 सेकंड रिमेनिंग है हमारी, जो 4 ट्रेड्स में से 3 हमने लगाई थी वो हम विन कर चुके हैं और कुछ 7 से 6 सेकंड रिमेनिंग है हमारी, जो आखिरी ट्रेड हमने थोड़ी सी लेट लगाई थी इसमें भी। और इस सारी ही ट्रेड्स अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्जिन से हमने विन कर ली हैं अपनी सारी ही ट्रेड्स। और अब क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटा था, 3 से 4 कैंडल बन चुकी है, तो अब कहीं पर यहाँ नया एक रेजिस्टेंस बनेगा और प्राइस फिर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, या क्या पता और भी ऊपर भी जाए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि 3 से 4 कैंडल का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर टूटे तो दायरा हो, ये बड़ा भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि प्राइस में कैसा जो है तगड़ा मोमेंटम है उस टाइम पे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।